ओके। और उस टाइम के जो मुग़ल एम्परर थे दिल्ली में, बहादुर शाह, तो वो क्योंकि उतने कैपेबल लीडर नहीं था और उनको लीडर बनाया गया था पूरे इंडिया की तरफ से, सभी सोल्जर्स ने, सभी बाकी लोगों ने मिलकर उनको लीडर बनाया था, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे। और जब बाकी स्ट्रॉन्ग लीडर्स को ब्रिटिश आर्मी ने कैप्चर कर लिया, उनको मार दिया, तब जाके बहादुर शाह खुद से डर गए। फिर उनको इम्प्रिजेंट मीन्स क्या किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, रंगून में। रंगून मीन्स अभी जो वर्मा है वहाँ पर उनको भेज दिया गया। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल टूक शेल्टर इन नेपाल। नाना साहेब पेशवा जो थे मराठास के, वो नेपाल में चले गए। बेगम हजरत महल भी चले गए अपने आप को बचाने के लिए। तात्या टोपे फॉट फॉर नेक्स्ट 10 मंथ, और अकेले तात्या टोपे जो हैं वो छिप छिप के ब्रिटिश आर्मी से नेक्स्ट 10 मंथ तक वो फाइट करते रहे। लेकिन ड्यू टू बिट्रेल ही वॉज कॉट एंड हैंग टू डेथ। बिट्रेल मीन्स विश्वासघात, उनके जो साथी थे उन्होंने ही उनके साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश आर्मी को उनसे कैद करवा दिया। ब्रिटिश आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया कि वो कहाँ पर छिपे हुए हैं, तो आर्मी ने उनको कैच किया, उनको कैद कर लिया और उनको फांसी दे दी गई। इन दिस वे बाय द एंड ऑफ 1858 द ब्रिटिश रूथलेसली क्रस्ड डाउन द स्ट्रगल। इस तरीके से 1858 आते आते जो ये स्ट्रगल इंडियंस ने स्टार्ट किया था, तो उसे रूथलेसली मतलब बहुत बुरी तरीके से क्रश कर दिया गया। Even though the struggle began with the discontent among Indian soldiers, but later the peasants, artisans, common people, tribes came together to fight against the British. In this rebellion, Hindus, Muslims stood up with a great force. Their common aim was overthrowing the British from India. There was an inspiration of gaining independence behind this struggle, and therefore this freedom struggle gained a national फॉर्म। दैट मीन्स स्टार्टिंग में ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जब हमने इसके कॉजेज़ देखे थे, तो उस टाइम में ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था। दैट मीन्स ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में जब ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, तब इंडिया के फार्मर्स, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, एंड देन जो आदिवासी लोग थे, सभी लोगों ने क्या किया, ये आर्मी सोल्जर्स को वो ज्वाइन होते गए। और एक टाइम ऐसा आ गया कि पूरे इंडिया के जितने भी सताए हुए लोग थे, जिनके साथ ब्रिटिश आर्मी ने इनजस्टिस किया था या फिर वो कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में जो है वो सब लोग एकजुट हो गए। और उन सभी का एम ऐसा एक ही था कि ब्रिटिशर्स को कैसे इंडिया से बाहर किया जा सके। नो कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रगल, दैट मीन्स ये जो स्ट्रगल है वो फेल क्यों हो गया था, उसके रीजंस दिए गए हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में। द स्ट्रगल वॉज नॉट कॉम्प्रहेंसिव। ओके, ये जो स्ट्रगल है वो कॉम्प्रहेंसिव नहीं था, दैट मीन्स वास्ट नहीं था, यूनाइटेड नहीं था। The struggle did not take place simultaneously all over India. Its intensity was more severe in North India, but Rajputana, Punjab, some parts of Bengal and Northwest India remained aloof. Aloof means वो separated ही रहे। ये जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था वो इंडिया के हर कोई पार्ट में नहीं हुआ। जैसे हमने वो इंडिया के मैप में देखा है कि इंडिया में जो येलो पार्ट है वहाँ पे ये स्ट्रगल्स हुए, लेकिन जो वाइट पार्ट आपको दिख रहा है वहाँ के जितने भी राजा थे, किंग्स थे, वो अपने आप को उन्होंने सेपरेट रखा, ताकि ब्रिटिश आर्मी से वो डरते थे उस टाइम में, और ब्रिटिश आर्मी उनके स्टेट को ना ले ले, तो इसीलिए वो अलूफ रहे। और जिन लोगों ने स्ट्रगल किया उनका भी उन्होंने साथ नहीं दिया। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहे, इधर राजपूताना मीन्स राजस्थान में, पंजाब में कोई भी उसका इफेक्ट नहीं दिखा और ना ही इन लोगों ने उनका साथ दिया। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप एज वेल, देयर वॉज नो कॉमनली एक्सेप्टेड लीडर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ड्यू टू दिस देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। जो सोल्जर्स ने बहादुर शाह जफर, आप देख पा रहे हो इस फोटो में, इनको अपना लीडर तो बनाया था, लेकिन वो इतने कैपेबल लीडर नहीं थे कि वो अपने आर्मी को साथ लेके चलते, उनमें जोश डालते और वो ब्रिटिश आर्मी से फाइट करते। वो खुद डरे हुए एक बादशाह थे, तो जिसके कारण लीडरशिप अगर नहीं रहे प्रॉपर तरीके से तो कोई भी फाइट या फिर वॉर जीतना मुश्किल हो जाता है। वही इंडियंस के साथ हुआ। मोस्ट ऑफ द फ्यूडेटरी
princes remained aloof. Just as the common people suffered due to British rule, similarly the princes also were suffering, but except a few others remained faithful to the British. That means उस टाइम में जितने भी प्रिंसेस या फिर राजा थे, उस टाइम में बहुत सारे ऐसे राजा थे जो ब्रिटिशर्स के सताए हुए थे, जो प्रॉब्लम में थे, फिर भी कुछ ही राजाओं ने या फिर प्रिंसेस ने 1857 के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। बाकी लोगों ने अपने आप को उससे दूर ही रखा ताकि उनको कोई लॉस नहीं हो। लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स। Indian soldiers were brave but did not use tactics. They captured Delhi but could not retain it. Similarly, the Indian rebels had limited arms supply. So, Indian soldiers या फिर जो आर्मी थे जिन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया था वो ब्रेव थे, उनमें जोश था, लेकिन उनके पास टेक्निक नहीं था। कोई भी फाइट जीतने के लिए टेक्निक का होना ज़रूरी है ना। और उसके बदले में जैसे दिल्ली को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था इंडियन आर्मी ने या फिर सोल्जर्स ने, लेकिन वो अपने पास वो नहीं रख सके उसको, है ना। एज वेल एज जो इंडियन आर्मी या फिर सोल्जर्स थे उनके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं थे, उनके पास आर्म्स नहीं थे। द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और उसके कंपैरिजन में अगर हम ब्रिटिशर्स को देखिए तो उनके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ था, पैसे बहुत सारे थे, उनके पास डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, उनके पास आर्मी जो थी वो डिसिप्लिन थी, वो कैसे फाइट करना है, किस टेक्निक से करना है, ये उनको पता था। इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म्स एंड एक्सपीरियंस्ड आर्मी जनरल्स, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, एज वेल एज उनके जो कैप्टन्स एंड आर्मी जनरल्स थे वो भी बहुत एक्सपीरियंस थे, उनको पता है कि अगर कोई फाइट करना है, अगर कोई वॉर करना है तो उसको किस तरीके से जीता जा सकता है, और इंडियंस के पास ऐसे जनरल्स नहीं थे। सिंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, देयर मूवमेंट्स वर स्विफ्ट। Due to this, the Indian sepoys could not succeed. Wars are fought not only based on bravery but also थ्रू मिलिट्री स्ट्रैटेजीज एज वेल। सो ब्रिटिशर्स के पास इतने सारे एडवांटेजेस होने के कारण उनके पास आर्मी जनरल्स थे, मॉडर्न वेपन्स थे, एज वेल एज इंडिया में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी उनके हाथ में ही था उस टाइम में, जिसके कारण वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फास्ट मूव कर पा रहे थे। अगर यूपी में स्ट्रगल हो रहा था तो वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ने अटैक किया और उनको स्ट्रगल को दबा दिया, तो वो दिल्ली में तुरंत वो मूव कर पा रहे थे। दैट मीन्स हर तरीके से हर कोई कंडीशन ब्रिटिशर्स के फेवर में होने के कारण उन्होंने इजीली 1857 के स्ट्रगल को क्रश कर दिया, जिसके कारण इंडियंस जो हैं वो इस फ्रीडम स्ट्रगल में फेल हो गए। इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर ब्रिटिशर्स, उस टाइम का जो इंटरनेशनल सिचुएशन था वो भी ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में ही था। वो कैसे? द Crimean War with Russia was just over. The British owned the war. They had trade relations with different countries in the world. The naval strength of British was vast, whereas the Indian rebels were isolated. Okay, तो उस टाइम में रशिया और ब्रिटिशर्स के बीच में फाइट हुआ था, वॉर हुआ था, उसमें भी ब्रिटेन को ही जो है आपको ये मिला था, विक्ट्री मिला था, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, उनके पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ आ गए थे, दूसरे और कंट्रीज़ ब्रिटेन के सपोर्ट में थे, उनका जो नेवल स्ट्रेंथ था, नेवी था, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, और इसके कंपैरिजन में इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए उस टाइम में कोई भी कंट्री नहीं था, कोई भी नहीं था। ओके, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडियंस जो हैं वो स्ट्रगल में हारे गए या फिर उनके स्ट्रगल को क्रश कर दिया। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, जो 1857 का स्ट्रगल हुआ उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ इंडिया के ऊपर, इंडियंस के ऊपर, और इंग्लैंड में भी उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल्सो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।